अचानक एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया। सोनम वांगचुक गिरफ्तार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी है जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों से लद्दाख में राज्य दर्जा, संविधान की सहायक सुरक्षा, सिक्स्थ शेड्यूल और स्थानीय स्वशासन आदि की मांग की जाती रही है। लद्दाख को अभी तक वो संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली है जिसकी अपेक्षा लोग करते रहे हैं। 24 सितंबर को विरोध मार्च हिंसक रूप ले लिया। लोग सड़कों पर उतरे, पत्थरबाजी हुई, सरकारी वाहन और बीजेपी कार्यालयों पर हमला हुआ। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आंसू गैस, लाठीचार्ज और ओपन फायरिंग की बात सामने आई। कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों दोनों को चोटें आईं। संघर्ष में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। 26 सितंबर 2025 को पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। बाद में उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दी और लोगों को भड़काया, जिससे हिंसा हुई। डीजीपी ने कहा कि एक पाकिस्तान खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया गया है जो वांगचुक के संपर्क में था और जो उनकी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट करता था। ये भी कहा गया कि उन्होंने विदेशी योगदान (FCRA) नियमों का उल्लंघन किया हो सकता है और एनजीओ लाइसेंस रद्द किया गया। सरकार कह रही है कि वांगचुक ने भाषणों में हिंसा भड़की और लोगों को उकसाया। विदेशी संपर्क, खुफिया लिंक, पाकिस्तान पीआईओ का मामला, विदेशी यात्रा और रिपोर्टिंग लिंक पर सवाल उठाया गया। संवाद प्रक्रिया बाधित करना। आरोप कि वांगचुक का आंदोलन बातचीत प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच मतभेद बढ़ा रहा था। FCRA एनजीओ लाइसेंस रद्द करना। एनजीओ की वित्तीय गतिविधियों पर शक और विदेशी फंडिंग नियमों (FCRA) के उल्लंघन की संभावना। वांगचुक और समर्थकों की सफाई। मौनता और अहिंसा का दावा। वांगचुक ने पहले कई बार ये दावा किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और उन्होंने हिंसा की निंदा की है। उनकी यात्रा और संपर्कों पर सवाल। यात्रा करना और विदेश जाना ही अपराध नहीं होता। आलोचकों को प्रमाण देना होगा कि वे खुफिया संपर्क या षड्यंत्र का हिस्सा थे। साक्ष्यों की पारदर्शिता की कमी। गिरफ्तारी और आरोप लगाने वाले पक्ष को स्पष्ट सबूत पेश करना होगा। मीडिया रिपोर्ट पर आरोपों को नहीं टिकाया जा सकता। कानूनी विवाद, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता। एनएसए एक कठोर कानून है जिसे कई बार दुरुपयोग के रूप में आलोचना का विषय बनाया गया है। किसी व्यक्ति को ट्रायल बिना 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये अधिकारों के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषय है। लोक प्रतिक्रिया और समर्थन। विपक्षी दलों, मानवाधिकार संगठनों, स्थानीय जनता और बुद्धिजीवियों ने गिरफ्तारी की तीखी आलोचना की है। समर्थन प्रदर्शनों का दौर कई शहरों में हुआ। किसी भी मामले में तर्क वह है, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन। सरकार का दायित्व है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन यह भी जरूरी है कि कार्रवाई पारदर्शी और न्याय संगत हो। यदि आरोप सही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि कार्रवाई मानवाधिकार उल्लंघन की ओर जाती है तो विवाद और नाराजगी बढ़ेगी। ये मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है। ये इस सवाल को खड़ा करता है कि आंदोलन, न्याय और राज्य नियंत्रण के बीच सीमा कहाँ है। गिरफ्तारी के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई, वे इस घटना की गंभीरता को दर्शाती हैं। विपक्षी दलों, अन्य विपक्षी दलों ने गिरफ्तारी की निंदा की और इसे धमकी बताया। सरकार ने इसे संविधान की मर्यादा और शांति बहाली की कार्रवाई कहा। स्थानीय जनता भयभीत है। अगला निशाना कौन जैसी चिंताएं। यदि विदेशी लिंक साबित हुआ तो यह भारी दबाव और संदेह की नई कहानी बनेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है और ये मामले किस दिशा में जा सकते हैं। वांगचुक की सुरक्षा के लिए वकील मामले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। एनएसए के तहत आरोपों एवं साक्ष्यों को अदालत की कसौटी पर खरा उतरना होगा। यदि प्रमाण सही मिले तो अभियोजन पक्ष कार्रवाई करेगा। यदि दोष तय नहीं हुआ तो रिहाई की संभावना।
राजनीतिक और संवाद प्रक्रिया। सरकार और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच नई वार्ता हो सकती है और शर्तों में बदलाव हो सकते हैं। यदि दोष सिद्ध हुआ, आंदोलन को चोट होगी। यदि रिहाई हुई, आंदोलन को मजबूती मिल सकती है। लोक समर्थन और आंदोलन की चाल। युवा, छात्र, स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता समर्थनों को और संगठित कर सकते हैं। सोशल मीडिया और प्रेस माध्यम से आंदोलन को राष्ट्र स्तर पर बढ़ावा मिल सकता है। लद्दाख और देश पर असर। इस घटना से लद्दाख में तनाव बढ़ सकता है। यदि विवाद बढ़ा तो अन्य क्षेत्रों में भी समान मामलों की प्रेरणा मिल सकती है। सरकार की अक्षमता या शक्ति का प्रश्न उभर सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। घटना, आरोप, प्रतिक्रिया और आगे की दिशा। सोनम वांगचुक एक जाना माना नाम है जिनके आंदोलन और विचार लद्दाख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। गिरफ्तारी उस समय हुई जब विरोध मार्च हिंसक हो चुका था और सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। आरोप है कि उन्होंने लोगों को भड़काया, विदेशी संपर्क किया और बातचीत प्रक्रिया बाधित की। मगर उनकी ओर से दावा है कि कार्रवाई असंवैधानिक है और उनकी आवाज दबाई जा रही है। अंततः इस मामले का परिणाम साक्ष्यों, न्यायालय और लोक समर्थन पर निर्भर करेगा। मेरा दृष्टिकोण, मेरी राय में, यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा हो और सरकार की जवाबदेही मांग रहा हो, तो गिरफ्तारी से पहले संवाद और जांच बेहतर रास्ता था। लेकिन यदि सच्चाई में झूठे आरोप हों, तो गणतंत्र के लिए खतरनाक संकेत होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नीचे कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। क्या वांगचुक की गिरफ्तारी सही थी या गलत? और अगर आप ऐसे और गहराई वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय लोकतंत्र।